उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में उन लोगों से माफी मांगी जो वहां बनाए गए पंडाल से धूप में बैठे थे। पीएम मोदी ने कहा कि जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा लोग आए और ये पंडाल छोटा पड़ गया। पीएम मोदी ने चुनावी सभा में कहा, मैं आपके इस त्याग को विकास करके लौटाऊंगा। पीएम ने कहा कि ये चुनावी सभा ऐसे क्षेत्र में हो रहा है जिसे मिनी इंडिया कहा जाता है। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान पर हमला बोला जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि अगर बीजेपी सरकार फिर से सत्ता में आई तो आग लग जाएगी। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने अपने इरादे दिखा दिए हैं। कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे ने ऐलान किया कि अगर देश में तीसरी बार मोदी सरकार को चुना गया तो आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या कर रहे हैं? अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। क्या आप देश में आग लगाने देंगे? क्या आग लगाने वाली भाषा लोकतंत्र की भाषा है? ऐसे लोगों को चुन चुनकर साफ कर दो। आगे पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस भारत को अस्थिरता की तरफ ले जाना चाहती है, अराजकता में झोंकना चाहती है। बता दें आपको, पीएम मोदी ने आगे कहा, कर्नाटक में कांग्रेस के एक नेता ने देश के टुकड़े करने की बात कही। आप बताइए उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? लेकिन कांग्रेस ने उन्हें सजा देने की बजाय उन्हें चुनाव का टिकट दे दिया। इसी कांग्रेस ने देश के वीर सबूर स्वर्गीय बिपिन रावत जी का भी अपमान किया था। ऐसी कांग्रेस से देशभक्ति की बातें किसी के गले उतरती नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण के दलदल में ऐसा धंस गई है कि कभी देश हित का सोच ही नहीं सकती। जब भाजपा सीएए के तहत मां भारती में आस्था रखने वालों को भारत की नागरिकता देती है तो कांग्रेस को तकलीफ होती है। देश के लोग जानते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश से जो पिछड़े लोग आए हैं वो इस देश के ही हैं। कांग्रेस कितना भी घोर विरोध करे लेकिन देश के लोगों के पास मोदी की गारंटी है। बता दें आपको, उत्तराखंड में विजय सखनांद रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, मैं जब भी उत्तराखंड की पवित्र धरती पर आता हूं तो खुद को बहुत धन्य महसूस करता हूं। इसलिए मेरे दिल की गहराई से एक बात निकलती है कि देवभूमि के ध्यान से ही मैं सदा धन्य हो जाता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा ने 12 लाख घरों तक पानी का कनेक्शन पहुंचाया है। यहां भाजपा सरकार ने 5.5 लाख से ज्यादा शौचालयों का निर्माण कराया। 5 लाख महिलाओं को मुफ्त कनेक्शन दिया गया है। यहां करीब 3 लाख लोगों को स्वामित्व योजना के तहत उनको प्रॉपर्टी के कार्ड दिए गए हैं। आगे पीएम मोदी ने कहा कि राज्य के 35 लाख लोगों के बैंक में खाते नहीं थे। भाजपा सरकार ने इन सभी लोगों के खाते खुलवाए हैं। भाजपा सरकार ने उत्तराखंड के छोटे किसानों के बैंक खाते में 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे भेजे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जब नियत सही तो ऐसे ही काम होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि नियत सही तो नतीजे भी सही। आप जानते हैं कि मोदी ने भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की गारंटी दी है। तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत का मतलब है लोगों की कमाई बढ़ेगी, लोगों को नौकरी के अवसर बढ़ेंगे, गांव शहर में सुविधा बढ़ेगी और इसका बहुत बड़ा लाभ देवभूमि को मिलेगा। आप जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। बता दें कि रविवार को दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि मेरी बात अच्छी तरह से सुन लो, अगर हिंदुस्तान मैच फिक्सिंग का चुनाव भाजपा जीते और उन्होंने संविधान को बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। ये देश नहीं बचेगा। ये चुनाव वोट वाला नहीं, हिंदुस्तान को बचाने वाला और संविधान की रक्षा करने वाला चुनाव है। ऐसी ही न्यूज़ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।